द विचर ब्लड ओरिजिन पहले एपिसोड की शुरुआत होती है स्क्वाइटल और टेमेरियन की जंग से। कविराज जैस्कियर को कोई मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से समय रुक जाता है। तभी उसके सामने उसकी तरह दिखने वाला एक शख्स आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि वह मर गया है, और तभी वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मेरे हजारों रूप हैं, तुम मुझे कैसे देखना चाहते हो। तभी वो कविराज जैस्कियर के सामने एक डरावनी शक्ल में आता है और कविराज जैस्कियर अचानक से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तभी एक औरत उसके सामने आती है और वो उससे कहती है, क्या ये ठीक है? कविराज कहता है, हाँ अब ये सही लग रहा है। वो उससे कहता है, तुमने मुझे टैमेरियन से क्यों बचाया? वो उससे कहती है, ताकि तुम एक कहानी उगाकर उसे जिंदा करो। हम दोनों एक से ही हैं, तुम कवि हो और मैं कहानीकार। कविराज कहता है, हम दोनों एक से नहीं हैं, तुम समय रोक सकती हो, रूप बदल सकती हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे हमेशा खुश रहना पसंद है। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। वो औरत कविराज से कहती है, मैं समय और संसारों के बीच से गुजरती हुई भूली हुई कहानियों को इकट्ठा करती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दुनिया के सामने लाती हूँ। स्क्वैटल का उद्देश्य अच्छा है, पर वे उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। मन में सिर्फ पीड़ा और क्रोध के साथ उम्मीद आवश्यक है। एल्फ्स को एक कहानी की ज़रूरत है जो बाकी कहानियों से ऊपर उभरती है। उन 7 की कहानी। कविराज उससे कहता है, एक योद्धाओं का झुंड जो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वो कहती है, ऐसा हुआ। 7 योद्धा जो अपराजित साम्राज्य से लड़ने के लिए एक साथ आए। ग्रहों के मिलन से इस दुनिया में पहली बार इंसानों और दैत्यों के मिश्रण से पहले विचर का निर्माण हुआ। क्या वो आखिरी सांस तक लड़े? कविराज उससे कहता है, मैंने ये नहीं सुनी, अब क्या कहूँ। ये कहानी वाकई अलग है, बहुत मज़ेदार है। मतलब तुम कह रही हो जो पहला विचर था वो एक एल्फ था। ये गेराल्ट को ज़रूर परेशान करने वाली है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? वो कविराज से कहती है, शुरुआत हुई आज से 1200 साल पहले, सुनहरे एल्फिन युग में। इस दुनिया में मानव और दैत्यों के आने से पहले 6 अकेले निर्वासित, एक दूसरे से अनजान, एक उद्देश्य के लिए नियति उन्हें साथ लाई। डॉग कबीले का फियाल, घोस्ट कबीले की स्केन, ब्रदर डेथ, जादूगर जैकेयर और सिंड्रल, मेल्डॉफ और उसकी इंतकामी हथौड़ी ग्वेन। 7वां इनका नेतृत्व करेगी, जिन्हें वो कहते हैं लार्क। लार्क एक जगह गाना गा रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग एक छोटी लड़की को छेड़ने लगते हैं और लार्क उनसे उनकी रक्षा करती है। ज़ेंट्रिया का राजा एल्विटिर, जिसने अपने लोगों के बीच पहचान बनाई और उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी लोग उसके खिलाफ हो गए। ज़ेंट्रिया में लोग राजकुमारी मरविन के ऊपर हमला कर देते हैं और फियाल उसे बचा लेता है और फिर वापस महल ले आता है। मरविन और फियाल आपस में दोनों प्यार करते हैं और वो उसके पास आने लगती है। दैन फियाल कहता है, हमने ये वादा किया था कि हम इसे भूल जाएंगे। मरविन कहती है कि मैं इसे भूल नहीं सकती। वो उसे किस करती है, पर फियाल उसे रोकता है और कहता है कि मेरा जन्म आपकी रक्षा के लिए हुआ है। दैन मरविन उससे कहती है कि तो मेरी रक्षा करो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब मरविन एंड फियाल दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी डॉग कबीले के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। दैन डॉग कबीले का मुखिया फियाल को अपने कबीले से बाहर निकाल देता है। एल्विटिर अपनी बहन मरविन से मिलता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारी कहानी फियाल के साथ ख़त्म हो गई है, तब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढा है। प्रेशिया के राजा की पत्नी गुजर चुकी है। हमारा ये रिश्ता हमारे राज्यों के बीच उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर देगा। मरविन उससे कहती है, ठीक है, जिससे आपको शांति हासिल हो। दूसरी तरफ बेलोर ने दुनियाओं के बीच पर्दा उठाना सीख लिया था और वो एक आशिम की मदद से दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक अनजानी शक्ति मिलती है। वो शक्ति संत बेलोर से कहती है, तुम पराजित हुए या फिर विजयी हुए। बेलोर कहता है, मेरा हत्या करने का प्रयास नाकाम रहा, मुझे मदद चाहिए। दूसरी साइड हमें लार्क को दिखाया जाता है और वो छोटी लड़की उससे पूछती है कि तुमने लड़ना कैसे सीखा। देन वो उसे बताती है कि मैं रेवन कबीले से हूँ। देन वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और वो लार्क को कैद कर लेते हैं। जहाँ पर लार्क को रखते हैं वहीं फियाल होता है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं।
तभी एक सैनिक वहाँ आता है और वो फ़ियाल से कहता है कि तुम्हारी किसी ने रिहाई कर दी है। देन दोनों लड़ने लगते हैं और तभी सिपाही अंदर आता है और वो फ़ियाल को बाहर निकाल देता है। लाक लड़ते हुए उसके गले से चेन निकाल लेती है। जैसे ही फ़ियाल बाहर आता है उसे शैन मिलता है। शैन कहता है ऑस्पर चाहता है कि तुम वापस आ जाओ, एक शांति समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने वाले हैं, पर फ़ियाल जाने से मना कर देता है। लाक वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे अपनी बहन मिलती है। वो उससे कहती है महाराज शांति समझौते के लिए जिंट्रियाज आने वाले हैं और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। देन उसे याद आता है कि छोटी लड़की ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक राक्षस जन्म लेगा और वो तुम्हारी तलवार से मरेगा। देन लार्क उस औरत के पास जाती है जिसके साथ वो बच्ची रहती है और वो उससे पूछती है कि क्या आज तक इसका कोई सपना पूरा हुआ है। देन वो कहती है सारे के सारे। देन लार्क और उसकी बहन वहाँ से जाने लगती है, तभी उन पर हमला होता है और उसकी बहन मर जाती है। लार्क अकेले ही उनसे फाइट करने लगती है, तभी वहाँ पर फ़ियाल आ जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने लगता है और वो सभी को मार देते हैं। लार्क उससे कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ़ियाल कहता है इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। धन्यवाद नहीं कहोगी। उन्हें पता चलता है कि जो उन्हें मारने आए थे वो अलग अलग राज्यों से थे। देन लार्क कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारे दुश्मन एक साथ हमें क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। वो समझौता नियो उसी के बारे में बता रही थी। फ़ियाल कहता है मुझे भी बुलावा भेजा गया था। लार्क फ़ियाल से कहती है मुझे अपने कबीले वालों को जाकर चेतावनी देनी होगी। फ़ियाल कहता है मुझे भी। फ़ियाल लार्क से कहता है साथ में चलते हैं, रास्ते में हमें और भी सैनिक मिलेंगे। लार्क कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और फ़ियाल कहता है मुझे भी नहीं है। लार्क कहती है उन्होंने मेरी बहन को मार दिया है और उसके साथ लार्क भी मर गई है, मेरा नाम इला है। उसके बाद फ़ियाल एंड लार्क दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सभी समझौते के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और मेरविन वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पर बेलोर का दैत्य आता है और वो सभी को मार देता है। फ़ियाल एंड लार्क को पता चलता है कि उनके कबीले के सभी लोगों को मार दिया गया है और मरविन ने पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया है। फ़ियाल एंड लार्क दोनों कसम खाते हैं कि वो सभी को मार देंगे। बेलोर सिंड्रेल से मिलता है जिसे उसने कैद कर लिया होता है और वो उससे कहता है अब एक आश्रम हमारे सामने है, अब पता नहीं आगे कौन सी दुनिया खुलेगी। बेलोर उससे कहता है ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। लार्क फ़ियाल से कहती है कि हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी और की ज़रूरत है। मेरी तलवार गुरु, जिसने मेरा परिचय संगीत और तलवार से करवाया। फ़ियाल कहता है जिसने तुम्हें इतना काबिल बनाया उसका कोई तो नाम होगा। लार्क कहती है घोस्ट कबीले की स्कैन। दूसरी तरफ बेलोर फिर से दूसरी दुनिया में जाता है और अनजानी शक्ति उससे कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम विजयी हुए। मेरे दिए हुए दैत्य ने जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दिया। बेलोर कहता है हाँ दिया, महाद्वीप का शासन अब मेरे हाथों में है। वो शक्ति उससे कहती है तो अब। बेलोर कहता है काफ़ी नहीं है, ये लोग मुझे अपना महाराज कभी नहीं समझेंगे, मैं नीच कुल का हूँ। वो शक्ति उससे कहती है बहुत दिलचस्प। बेलोर उससे कहता है मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो, जो मुझे किसी भी उच्च कुल या शाही सेना से ऊपर उठाए। वो शक्ति उससे कहती है तुम एल्फ्स के ईश्वर बनना चाहते हो। बेलोर कहता है हाँ, मुझे अराजकता का जादू चाहिए। वो शक्ति उससे कहती है क्या तुम इसके लिए किसी भी चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार हो। बेलोर कहता है हाँ बिल्कुल। लार्क एंड फ़ियाल स्कैन से मिलते हैं। स्कैन लार्क से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लार्क कहती है आपसे मदद मांगने। हमारे साथ चलिए, उसे मारने हम जिंट्रियाज आ रहे हैं। मेरे लिए नहीं तो अपने पूर्वजों के लिए चलिए। जिंट्रिया ने आपके कबीले की पवित्र तलवार चुराई थी, यही मौका है सोल रिवर को वापस पाने का। स्कैन कहती है कौन जानता है कि वो अब कहाँ पर है। फ़ियाल उसे बताता है कि महल में बाकी विजय स्मृतियों के साथ। स्कैन कहती है ये बहुत मुश्किल है। लार्क कहती है हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देन फ़ियाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें महल के अंदर ले जा सकता हूँ, एक गुप्त द्वार के ज़रिए। स्कैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही हूँ। इन सब में एक अच्छी बात हुई है कि डॉग कबीला ख़त्म हो चुका है। फ़ियाल कहता है
कि उन्हें कबीले के साथ तुम्हें भी मार देना चाहिए था। देन स्केन और उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और फिर वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से इस जंग में वो 3 हो जाते हैं। इसी के साथ पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड आपको ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे।